हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो शांत होइए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, शांत होइए। अपने पर्सन का अगर फोटो है तो देख सकते हो, फिर उनके ऊपर फोकस करके आप रीडिंग को देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है कि आप ये सिचुएशन जो हम बताएंगे ये मैच करता है तो पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो आप चाहे तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच ना करे। अगर फिर भी मन कर रहा है देखने का, मतलब सिचुएशन मैच नहीं हुई बट फिर भी मन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि रीडिंग को पूरा अपने ऊपर रेजोनेट ना करें, ज़बरदस्ती उसे अपने ऊपर अप्लाई ना करें। जो कोई खास मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं उसको रिसीव करिएगा, और जब आप बैलेंस्ड होंगे तो वो अपने आप खास मैसेज आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बात मेरे लिए है। ठीक है, चलिए फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, पैसा। कल की रीडिंग मैंने जो की थी उसमें भी यही एक इशू आया था पैसे का। तो पता नहीं आप लोगों को थंबनेल देख के रीडिंग देखते हो, रीडिंग अंदर अलग होती है। थंबनेल कई बार नहीं समझ में आता कि क्या है, हम मुझे जो चीज़ क्लिक करती है मैं वो डाल देती हूँ रीडिंग में। उसमें भी यही इशू था। अगर नहीं देखिए तो जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, मनी एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, या तो अभी हाल फिलहाल में किसी का रिश्ता मतलब स्टार्ट हुआ है, फ्रेंडशिप है, या फ्रेंडशिप से लव की तरफ जा रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। बट शायद क्योंकि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है ये बहुत ज़्यादा, इसमें औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप जहाँ जिस रिश्ते में होता है वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत हो। अभी हम आगे चलेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा को पीछे लेके जाती हूँ। ओके, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। हो सकता है किसी को मल्टीपल फ्रेंड रखने की आदत है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो ये रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई हैं, जो थर्ड पार्टी आई हैं, जो हालात बने हैं, वो कर्मा की वजह से आपके हो सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टारो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फील। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके पार्टनर के बारे में, क्यों आई आपकी ज़िंदगी में, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग। थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैंने थर्ड पार्टी का नाम लिया, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ सॉर्ड्स,
4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 of swords and queen of cups. Okay. Please divine, please Babaji, I need only प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थंडरबोल्ट बॉटम एंड एग्जॉशन की एनर्जी है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर एंड अगेन 7 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो कार्ड्स है ना, 1 2 3 4 एंड ऑलमोस्ट ये वाला 5 भी बहुत ज़्यादा कलेश दिखाता है। अगर आपको ये जानना है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, तो उनकी ज़िंदगी में कलेश चल रहा है। ठीक है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, तूफान आया हुआ है, ये बहुत कुछ चल रहा है इनका, पूरी ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे ना तूफान आ गया है, उथल पुथल हो गई है। आई एम सॉरी। जो हमारा इस डेक में जो टावर का कार्ड होता है ना, ये सेम वही कार्ड है इस डेक में। एकदम से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, कोई प्लानिंग इनकी फेल हो गई है, कहीं से कोई चीटिंग धोखा इनको मिला है या इनके माइंड में चल रहा है या कहीं से मिला है। ये इमोशनल है इस वक्त बहुत ज़्यादा। जब इंसान बहुत इमोशनल होता है तभी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान जाता है, अदरवाइज़ तो जब इंसान खुश होता है अपनी ज़िंदगी में और बहुत मटेरियल वर्ल्ड में होता है तो वो ज़्यादा नहीं सोचता, उसके द्वारा क्या गलतियाँ हुई उन पर भी ध्यान नहीं देता, सामने वाले पे भी नहीं ध्यान देता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इनकी ज़िंदगी में जब कलेश चल रहा है तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में ये सोच रहे हैं जिससे इन्हें उम्मीद थी कि वो इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा, या अभी भी उम्मीद है कि वो इंसान इनको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज ये इमोशनल है। किसी से लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, उसे अभी भी ये देख रहे हैं, उसे जाते हुए, सेपरेशन हुआ है, किसी ने सरेंडर कर दिया है, बट ये फिर भी उसकी तरफ जाते हुए देख रहे हैं, उसे खुश नहीं है जीत से भी। बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी अपने अंदर इंट्रोवर्ट कह सकते हो, काफ़ी कुछ अंदर छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। इंट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते, मतलब फ़िलहाल के लिए हो गए हैं इंट्रोवर्ट। अपने अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, लाइफ में आगे क्या करना है, क्या क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं बता रहे। ये सब कुछ इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, किसी की कही हुई अच्छी बुरी सब कुछ अपने अंदर रखी हुई है, भर के रखा हुआ है कह सकते हो। कुछ है जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते, कोई सोच हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पैसा हो सकता है, वो चीज़ों को अपने अंदर भर के रखा है। कुछ है जो इनके दिल दिमाग सब जगह है, किसी पे इनका कंट्रोलिंग बिहेवियर कह सकते हो, किसी के ऊपर अगर बिहेवियर है उसके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। ठीक है, एक पर्टिकुलर कार्ड जो होता है वो बहुत सारे मीनिंग्स के साथ में आता है और वो मीनिंग्स डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर उनके सराउंडिंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, किसी के द्वारा किया हुआ अच्छा बुरा बर्ताव वो भर के रखा हुआ है, या किसी को, व्यक्ति को या किसी बात को छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। प्यार वाला कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, हो सकता है इमोशंस पे ही काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के केस में पैसों पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज मनी का पहला कार्ड हमारा मनी का ही आया था।
पैसों का इशू है तो वहाँ पे ये पैसों पे भी काम कर रहे हैं, पर पैसों पे काम करने का जो मेन मकसद है वो इमोशंस को फुलफिल करना वही है, ठीक है, उसी के लिए कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं। ज़िंदगी ना उथल पुथल हो रखी है पूरी, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम चारों तरफ से कलेश, बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में साथ में चल रहा है। अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, इतना जो कलेश आया हुआ है ना उससे ये थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, मतलब आगे इन सेंस मतलब उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं, ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं इन्हें सब कुछ वो अचीव हो, बट अभी फ़िलहाल तो बहुत कलेश है। ये सोच बहुत कुछ रहे हैं बट एक्चुअली कर कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर कहो कि एक्शन क्या ले रहे हैं तो कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं, ये बस उन चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के और परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है ये किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपनी कुछ विशेज़ हैं इनकी ज़िंदगी में जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। पूरी हो गई है ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है किसी विश को ये किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन्होंने रखी हुई थी कि ये पूरी हो जाए, वो वहाँ से नहीं पूरी हुई है, चीटिंग हो गई। काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने तक तो सीमित हैं, क्लियर है, ये अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे, खुद को बहुत गार्ड कहते हैं ना, गार्ड्स अप करके रखना, वैसे है इनकी कंडीशन। खुद को बहुत डिफेंसिव मोड में लेकर के आ रहे हैं। ईगो हो सकती है, लड़ने के मूड में है, ठीक है, फाइट बैक करने के मूड में है, चैलेंजेस को लेने के मूड में है, ये थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, अपने ऊपर काम बहुत कर रहे हैं। ये हो सकता है बाकी लोगों से, सबसे बाकी सारे सोशल मीडिया वगैरह से ये गायब हों इस वक्त, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चारों एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, पैसे पे, अपने इमोशंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे भी, बल्कि ठीक है, पावर पे, हर चीज़ पे, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी में, मतलब मजिशियन, जादूगर बनना चाहते हैं, जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में पालें, इस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच में राइवलरी है, खुद इनकी हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह अगर ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे राइवलरी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, टेंशन बहुत लाइफ में इनकी, बहुत टेंशन है, मूव ऑन करना चाहते हैं, ये उस कलेश से मूव ऑन करना चाहते हैं, इतना फेडअप हो गए हैं कि ये उस प्रॉब्लम से ना भागना चाहते हैं, लाइट मूड में आना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इस कलेश से मुझे मुक्ति मिल जाए, इस टाइप की इनकी सोच हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी का इंटेंशन देखेंगे, ठीक है, देखेंगे उस वक्त क्या गाइडेंस मुझे मिलती है, उस हिसाब से थर्ड पार्टी का इंटेंशन। पहले चलो थर्ड पार्टी का इंटेंशन ही देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स थर्ड पार्टी जो भी है उसका इंटेंशन क्या है, क्यों है इन लोगों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन बताइए, उसका रियल फेस बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी का इंटेंशन बताइए, थर्ड पार्टी का असली इरादा क्या है, क्यों आई है हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन बताइए, क्यों आई है हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी क्यों आई है, थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन क्या है,
प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ तो थर्ड पार्टी पैसा नहीं आया, ठीक है, पैसा तो नहीं आया यहाँ पे थर्ड पार्टी। 6 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए, आपके पर्सन सभी के लिए हो सकते हैं, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू, मतलब आपका और थर्ड पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का जो इरादा है, अच्छा जोडिक साइन भी बता दूं, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। थर्ड पार्टी का इरादा, थर्ड पार्टी हो सकता है उसे प्यार में कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, चाहे बेशक यही मिला हो पास्ट में पहले, इसलिए थर्ड पार्टी अब बीच में आई हुई है, या कहीं और प्यार में धोखा मिला है, ठीक है। इसने किसी का प्यार खोया है, हो सकता है इसने प्यार भरा कब किसी को ऑफर किया था, या किसी भी तरीके से कोई अटैचमेंट लविंग था, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई, या इसी पर्सन के साथ, ठीक है, इसी पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ पहले से, आपके पहले से हो सकता है रिलेशनशिप था या जो भी था, तो या आपके पर्सन ने पहले थर्ड पार्टी को ऑफ़र किया हो, तब उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब नहीं लिया उस वक्त सबको, अब वो चीज़ों, क्योंकि ये रिवाइव करना चाहती है, होपफुल है थर्ड पार्टी कि वो वापस से सारी चीज़ें ठीक कर लेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इनका रिलेशनशिप पहले भी ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रहा है, ठीक है। ये चीज़, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का पहले से रिलेशनशिप रहा है, या आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि थर्ड पार्टी को कहीं और से प्यार में धोखा मिला है, तो ये खुद को रिवाइव कर रहे हैं, खुद की ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए वो प्यार का ऑफर कर रहे हैं वापस, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अपनी तरफ से एफर्ट करती हुई दिखाई दे रही है लविंग वे में आपके पार्टनर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने दुखों से दूर जाना चाहती, ठीक है। उसे जो भी कलेश उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो रिग्रेट है, प्यार को खो देने का दुख है, चाहे वो आपके पार्टनर का हो, चाहे किसी और पर्सन का हो, उससे बाहर निकलना चाहती है, एंड वो गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं। उसे कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं है, उसे भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेगी। थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन यही है, उसे प्यार जीतना है, उसे अपनी ज़िंदगी में कष्ट कलेशों से बाहर निकलना है, उसे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ कर लेंगे। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत सारा पेशेंस है, ठीक है, बहुत पेशेंस है। थर्ड पार्टी सच्चाई से, सच्चाई उसको समझ आ गई, उसको ये मालूम है कि अगर वो पेशेंस के साथ में चलेंगे ना, तो वो आपके पर्सन को ज़रूर जीते। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वाइफ हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब पार्टनर हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत पेशेंस के साथ जा रही है, थर्ड पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरीके की, उसे सिर्फ इमोशंस, प्यार, हीलिंग दिख रहा है। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। चलिए प्लीज़ डिवाइन बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, बियॉन्ड इल्यूजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, दिल टूटा है, किसी अपने को खास को खोया है, उससे बाहर निकलना है। अगर आप कोई पर्सन और थर्ड पार्टी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उसने ये इंसान को जाने क्यों दिया, एक्सेप्ट नहीं किया था खुद से, तो उसे ये लग रहा है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो वापस सब कुछ ठीक कर लेंगे, या आपके पर्सन ने उनके साथ किसी तरीके, तो भी थर्ड पार्टी बहुत पेशेंस के साथ जा रही है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेगी। अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ हैं सपोज अगर, ठीक है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके थर्ड पार्टी को ये पूरा यकीन है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, या जो भी उनका पुराना रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं तो भी उसको पता है कि एक दिन वो सब कुछ ठीक कर लेंगे अपने पेशेंस के साथ में। उसे दुख है इस रिलेशनशिप को खोलें, जो भी है लविंग पर्सन है, ठीक है। आज की रीडिंग जिन लोगों की भी है वहाँ थर्ड पार्टी लविंग पर्सन है, और थर्ड पार्टी बहुत आराम से चल रही है, बहुत आराम से चल रही है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है।
एक बार हम थर्ड पार्टी का असली चेहरा भी देख लेते हैं कि क्या है इसका। हम एक ही कार्ड निकालेंगे, अगर लगा तो दो, मतलब क्लियर नहीं हुआ तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी का, उफ़ो इतनी भी जल्दी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है, किस तरीके की पर्सनैलिटी है। फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है इसकी पर्सनैलिटी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि शायद ये उसने अपना कंप्लीट नहीं दिया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के केस में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ऑलरेडी पहले से जानते हैं एक दूसरे को, और वहाँ पे थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उससे गलती हुई, उसने अपना कंप्लीट नहीं दिया, अपना 100% नहीं दिया, इसलिए इस रिलेशनशिप को खो दिया, और इसलिए आपके पर्सन और आप उनके बीच में आए हो, ठीक है। तो अब वो बहुत पेशेंस के साथ में इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। हालांकि वो बहुत तनाव में है, लेकिन फिर भी उस तनाव को, वो स्ट्रेस को वो रिलीज़ करना चाहते हैं, और उन्हें आराम से, वो बहुत आराम से नहीं, मतलब वो धीरे धीरे बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि हाँ वो एक दिन अपना ज़रूर सब कुछ अपना 100% देंगे, और एक दिन सब कुछ वापस से ठीक कर लेंगे। ये है थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन। यस, ये बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हैं पास में, पहले इन्हें शायद चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, ठीक है। इनको ये लगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप की वर्थ को शायद इन्होंने ठीक से नहीं समझा थर्ड पार्टी ने, और अब उसे बहुत वैल्यू समझ आ रही है जब दूर चले गए तब। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। अदरवाइज़ आपका माइंड ही हमारे लिए सोर्स होता है। अगर आप थर्ड पार्टी और अपने पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे तो एनर्जी उनके लिए आएगी, ध्यान रखना। चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लें, फिर स्टार्ट करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द लवर्स, द सन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड लवर्स दोनों है। आपके पर्सन ना बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। अब ये भी हो सकता है कि 50% हमारे व्यूअर्स जो हो सकते हैं उनके पर्सन डेविल हो सकते हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो सकती है। कुछ लोगों की लविंग है, बैलेंस में है, और अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की एनर्जी सेम हो ये ज़रूरी नहीं। सिचुएशन सेम हो सकती है, पर सिचुएशन में सोच अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग बहुत डेविलिश बिहेवियर करते हैं, कुछ लोगों का बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है। बाकी ये बहुत ट्रिक से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कह सकते हो कि ये बाइपोलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर दिखाते हैं इस तरीके से कि कुछ अंदर कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी भी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनके लिए। फिफ्टी 50 एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 50% हमारे जो व्यूअर्स रहेंगे उनके लिए एनर्जी इस तरीके की है कि जहाँ पे उन्हें रिश्ते को तोड़ना है, छोड़ना है, ख़त्म करना है, गुस्सा है, ठीक है। यहाँ से ख़त्म करके आगे बढ़ना है। 50% हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी ये है आपके लिए कि जहाँ पे वो इश्यूज़ को ख़त्म करके मिल बैठ के बात करके यूनियन में आना चाहते हैं, आपके सामने बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, और चीज़ों को फिर से नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं आप ही के साथ। बट कुछ लोगों के लिए आपके साथ चीज़ें ख़त्म करके दूसरी जगह करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। ये करेंट फीलिंग है, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी यही है। आपकी एनर्जी जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा जाएगी, हाँ मेरा पर्सन ये कर सकता है, वही आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दो तरीके की क्लियर है, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है, डेविल भी है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। ओवरऑल क्या चाहिए, सन की एनर्जी, ठीक है। खुश रहना है,
अब ये खुश कैसे रहेंगे? आपके साथ रह के रहेंगे तो साथ रहना है। और जिन लोगों को ये लग रहा है नहीं हमारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, कोई होप नहीं है, आपको छोड़ने में ही उनको भलाई लग रही है कि उनको ज़िंदगी में अगर खुश रहेंगे तो तुम्हें छोड़ के, तो वहाँ वो छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी बट फैक्ट यही है। आपके पर्सन बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर 666 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन है क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। बाकी स्कॉर्पियो एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 666 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 666 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो 6 नंबर जो होता है वो बैलेंस को दिखाता है। ठीक है ना, तो बैलेंस की यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है। और 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का भी होता है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन मैंने बता ही दिया कि सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। बाकी यहाँ पर डेविल की एनर्जी यानी कि कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, अब वो खुश जैसे रह पाएँ। प्रोजेक्शन की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। उन्होंने अपने माइंड में एक छवि आपकी बना रखी है। ठीक है, हो सकता है अपने आप उनकी बन गई हो या लोगों के बताए अनुसार बन गई हो, कि लोगों ने आपको जिस तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है, या फिर खुद आपने उनके सामने जैसे खुद को रिप्रेजेंट किया है, उस तरीके से ना आपके पर्सन ने आपके बारे में एक छवि बना ली है। और वो छवि जो है वो बिल्कुल वैसी तो नहीं है, एग्जैक्टली सेम वैसी नहीं है जैसे आप दिखते हो। ठीक है, वो आपके सही रूप को समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। तो जहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ें आ रही है ना, कि जहाँ उनको ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में चाहिए सेलिब्रेशन, एक बैलेंस, एक यूनियन, एक हैप्पीनेस, एक हार्मनी, वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अब ये हार्मनी उन्हें अपने इस कलेश, अपनी टेंशन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने मतलब जो भी उनके कलेश ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, वो उनसे मूव ऑन करना है। अब यहाँ पर अगर उनको ये लगता है आपके बारे में, ये सोच है उनकी कि नहीं आप एक अच्छे इंसान हो, आप उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर के आओगे, आप उनकी ज़िंदगी में 10 सन लेकर के आओगे, आपसे उनको पैसा भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, प्यार मिलेगा, फन मिलेगा, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन जहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है, जिन लोगों के भी पर्सन के माइंड में आपकी एक निगेटिव छवि है, उनको लगता है नहीं आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे तो टेंशन दोगे, परेशानी दोगे उनको, ठीक है, कलेश दोगे, आपकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। आप हो सकता है आपके पर्सन को आपसे एडिक्शन ज़्यादा है, उनको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा मोह है आपकी वजह से, जो कि टॉक्सिसिटी उनके अंदर ऐड कर रहा है, या फिजिकल अट्रैक्शन आपको या तो उनके अंदर ज़्यादा है या उनको आपके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, बराबरी, चिड़, गुस्सा, शक, इस टाइप की अगर आपके पर्सन के माइंड में अगर बुरी बुरी चीज़ें आपके लिए आती हैं, वहाँ पे आपके पर्सन के दिमाग में यही चलता है, वो यही सोचते हैं कि आपसे दूर होना ही उनके लिए बेहतर है। ठीक है, तो जहाँ उनको ये लगता है, जिन लोगों की भी छवि आपके पर्सन के माइंड में अच्छी है, वहाँ पे वो यूनियन चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के केस में आपके पर्सन की छवि आपके लिए बुरी है, ठीक है, वहाँ पे वो आपसे दूर होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके कहीं और शुरू करना चाहते हैं, या एटलीस्ट आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए, हंसना है, मुस्कुराना है, पार्टी करनी है, ये वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप किस चीज़ के साथ, अब ये बिल्कुल भी नहीं कोई कमेंट करेगा कि दीदी आपने कंफ्यूज कर दिया, मैंने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है ये। तो हम किसी एक पर्टिकुलर, अब जब एक टाइप के लोगों के लिए आती है तो हम एक टाइप के लिए बताते हैं, ये 2 ग्रुप के लिए एनर्जी है,
आप किस चीज़ के लिए साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि आपके पर्सन के माइंड में आपकी किस तरीके की छवि है। तो मेरे मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं, मैंने दोनों चीज़ें बता दी। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन आपके बारे में एक अच्छी छवि रखता है, आपकी छवि अच्छी है उसके दिमाग में, तो डेफिनेटली वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन अगर उनको लगता है कि आपको लगता है कि नहीं उनकी छवि, आपकी छवि उनके माइंड में सही नहीं है, वो आपको हमेशा गलत तरीके से समझते हैं, चाहे वो गलती से समझ रहे हैं या सच में समझ रहे हैं, जो भी हो, वहाँ पे वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, ये है इनके, तो गुस्सा है, चिढ़ है, बराबरी है उनके अंदर। तो एक आपके पर्सन के माइंड में जो भी छवि आपके लिए बनी है वो एक गलत प्रोजेक्शन है उनके माइंड में, अपनी ही उन्होंने माइंड में आपकी छवि बना रखी है। हो सकता है आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो सोचते हैं, बट है, दिमाग से चल रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आप पे शक कर रहे हैं कि आप शायद झूठ बोलते हो, आप जैसा खुद को दिखाते हो वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन के माइंड में आपके लिए शक है। ठीक है, अगर आपका पर्सन आपके साथ शक करता है, वहाँ पे भी उसके मन में यही आता है कि वो आपको छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उनको लगता है कि अगर आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप है या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उनको अगर शक है आप पे, वहाँ पे भी कुछ। ठीक है, ये चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, प्यार भरा कप ऑफर करना है यहाँ पर, ये भी दिखता है। होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कैसे ठीक हो जाएंगे वो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी उस कंक्लूजन पे ये पहुँचे नहीं हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। मेरे को ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, मुझे आज पता नहीं क्यों इससे नहीं, इसी से निकालने का मन कर रहा है मेरा, इस वाले डेक से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंडीशनिंग की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी, 9 नंबर है यहाँ पर, 15 नंबर है, 6 नंबर की एनर्जी, 96। आपके पर्सन इस वक्त जो है ना काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में है, प्रैक्टिकल एनर्जी में है। ये क्या कर रहे हैं, ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा, इमोशंस इनके इतने ही हैं कि ये खुद दुखी हैं, अपने लिए दुखी हैं। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी है, ये सही चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहते हैं, या आपको अपने बारे में सही नहीं पता है तो आपको आपका सही चेहरा दिखाना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ये एक सही चेहरा पहचानने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इन्होंने जो भी आपके माइंड, आपके लिए इन्होंने अपने दिमाग में जो इमेज बनाई है उसको लेकर के दुखी हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टूटी है इनकी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनका दिल टूटा है इस बात को लेकर के कि इन्होंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। ठीक है, या फिर इनकी एनर्जी ये इस तरीके की है कि ये इन्होंने खुद ही आपके बिहेवियर से या आपकी बातों से या लोगों के कहे अनुसार एक इमेज बना ली है अपने माइंड में, जहाँ इनको लग रहा है कि नहीं आप बुरे ही हो। ठीक है, इस तरीके की इनके माइंड में एनर्जी है। या पास्ट में इन्होंने आपको बुरा समझा पर अब देख रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हो, तो वहाँ पे उनको दुख हो रहा है। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, ध्यान रखें, उसी हिसाब से आपको लेना है। जिस पॉइंट के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कनेक्टेड फील करते हैं वही एनर्जी आपकी है। कंडीशनिंग की एनर्जी, एक असली चेहरे को पहचानने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, रियलिटी, और दुखी है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको गलत समझा है, ठीक है, तो इनको दुख हो रहा है। अगर आपको इन्होंने अच्छा समझा पर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो वहाँ इनको आप पे गुस्सा आ रहा है। वो इस बात से दुखी हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। लाइट की एनर्जी है, पावर की एनर्जी, 8 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को लिए होपफुल रहने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हो, कमज़ोर फील कर रहे हो, तो आपको कमज़ोर फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर की पावर को समझ नहीं पा रहे हो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हो तो आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। होपफुल रहने की ज़रूरत है, चीज़ें एक दिन बिल्कुल सही हो जाएंगी। जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है,
आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें बहुत टफ लग रही हैं इस वक्त आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नहीं झेल पाओगे, आप कमज़ोर फील कर रहे हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि शायद तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत पावरफुल बनाया, तो अपने उस पावर का इस्तेमाल करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो जो कि बाकी लोगों के भी पर्पस का हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम आप उस पर भी वीडियो बना देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एब्सेंस की एनर्जी, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, हो सकता है ये बहुत रनर रहे, पहले भागते रहे इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बगैर ये खुद को बहुत अधूरा महसूस करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, सॉरी हाँ यस, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। रिवील कुछ है जो ये बताना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। हो सकता है आपके पर्सन ने, क्योंकि ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो इन्होंने अपनी रियल आपको जो इनकी सोच थी वो नहीं बताई। कुछ है जो इन्होंने हाइड किया, ईगो की वजह से हो सकता है ये अपनी सच्चाई बताते और आप इनको बहुत ज़्यादा हल्के मिलने लगते। ठीक है, या अपना फाइनेंशियल स्टेटस या अपना कास्ट, रिलीजन या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, स्टेटस, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, जो इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपको बताते तो शायद आप इनको अंडरस्टिमेट करते हैं। ठीक है, एजुकेशन लेवल भी हो सकता है, या इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स, मतलब ईगो की वजह से वो भी नहीं बताया, और या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहाँ इन्होंने अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाए। इन्हें आपकी ज़रूरत थी, ये आपसे प्यार करते हैं, बट इन्होंने ये चीज़ जाहिर नहीं करी। इन्हें ऐसा लगा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप इन्हें कमज़ोर समझेंगे या इनको शायद ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई, बट अब ये वो चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है, पहले ये हो सकता है सवालों के जवाब नहीं दिए, भाग गए थे, पर अब ये वापस आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगा कि शायद उससे ना बात बनी नहीं, ये बहुत अकेला अधूरा महसूस करते हैं आपके बगैर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड द होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। जो हमने वहाँ कहा था वही एनर्जी है, 50-50 वाली एनर्जी सेम यहाँ पे भी दिख रही है। आप कुछ लोगों के पर्सन को समझ आ गया है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की अभी भी एनर्जी वही है कि उन्हें अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा, वो आपके बारे में कुछ अलग चीज़ें अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं। वहाँ आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा समय और चाहिए सोचने के लिए, बट दोनों ही केस में आपके पर्सन ने अभी गिव अप नहीं किया है। अभी वो कह रहे हैं कि मैंने अभी इस रिलेशनशिप पे पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया है अभी भी। ठीक है ना, ये चीज़ वो होपफुल है कि एक दिन शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ओके। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, रीच भी बहुत कम हो रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं या वीडियो आपको दिखती है क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने डिवाइन के ऊपर, उनसे प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। नो एंड ट्रस्ट। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर के ज़रूर देख लें। अभी किसी ने शायद कॉल किया इस टाइम पे, एयरटेल कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यस, चल रही है। कोई सवाल अगर 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है तो उसका जवाब है क्लियर नो। ठीक है, और अगर इस वक्त जब हम शफलिंग कर रहे थे इस वक्त आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब भी है क्लियर। ठीक है ना, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी हो सकती है कि आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि नहीं इस रिलेशनशिप को हम तोड़ दें या कुछ भी करें, तो आप अभी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नहीं, या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो, जो भी सवाल आपके मन में है उसका जवाब क्लियर नो है। तो
हम इस वक्त आपसे ये कहेंगे कि अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, सपोज आपको डिवोर्स लेना है या शादी करनी है या नहीं करनी है, तो हम ये कहेंगे अभी आपको कि आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा होल्ड करना है, अभी कोई मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना है, ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर कि वो जो करेंगे सही होंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके पर्सन भी अभी वैसे भी टाइम ही चाहते हैं, जो लोगों के केस में नेगेटिव हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सब आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट आपको करना है। चीज़ें अगर आपको डिसीजन अभी लेना है, सपोज अगर अभी हो सकता है अगर आप अभी डिसीजन लें तो बहुत जल्दबाजी हो जाए, जिस तरह से प्रोजेक्शन आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं आपके माइंड में भी हो सकते हैं, तो अभी आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा होल्ड करें, गो विद द फ्लो जाएं, डिवाइन खुद चीज़ों को अनफोल्ड कर देंगे आपके लिए सही समय आने पे। या तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिल जाएगी कि ये पर्सन छोड़ देना ही मेरे लिए सही रहेगा, या फिर पूरी क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि नहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है। तो अभी फिलहाल आप कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए, बैलेंस में रहिए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए टोटल, ठीक है। सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, अपना काम करिए, चीज़ें सही समय आने पर अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।